नमस्ते। हाँ स्टूडेंट्स, हम पहले जो 5 क्लासेस नाउन की ले चुके हैं। नाउन कंटिन्यूज, ये लास्ट क्लास है 6th क्लास नाउन की, और सारा जो नाउन से कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ कवर कर दिया गया है। आप उसके घर पे प्रैक्टिस कीजिए, नाउन के एरर्स लगाइए, बैंक पीओ के क्वेश्चंस देखिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 20 आउट ऑफ 15-16 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। रीजन एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड फ्रॉम द टॉपिक नाउन। हाँ, कल के कुछ चीज वापस देख लेते हैं। कल ये हमने देखा था कि बेकर्स कोई भी प्लेस का नाम हो, कोई भी चीज हो, देन इट्स लाइक दैट कि वो क्या है कि बेकरी की शॉप पे खड़ा है। अंकल्स मतलब अंकल का घर है। सेंट पॉल्स मतलब उस चर्च की जगह का नाम। तो ये सारी चीजें कल डिस्कस हो चुकी थी। अगर आपको पुरानी चीजें समझनी है तो नाउन 1 क्लास से वापस लीजिए और समझते समझ नाउन 5 क्लास तक आए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो नाउन की कुछ सेंटेंस है, कल बात हुई थी हमारी नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड अपोजिट नहीं है सर। अपोजिट और ये दोनों बहुत अलग वर्ड हैं। अपोजिट मतलब होता है खिलाफ में, एपोजिशन मतलब होता है नियर बाय, पास में, या प्लेसिंग साइड बाय साइड। कोई चीज साइड बाय साइड चले देन इट्स नोन एज एपोजिशन। ये एक एरर होती है जो बैंक पीओ में, एसएससी सीजीएल में और कई एग्जामिनेशन में जनरली पूछ लेते हैं कि समझ लो कि ये देखो, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन। हर चीज कॉमा से सेपरेटेड है। बट अगर इसी चीज को एक दूसरा तरीका, कल हमने कोशिश भी की थी कि दिस इज टैगोर। टैगोर क्या एक नाउन है, ठीक है। पोइट हाउस ऐसा सेंटेंस था। तो वो क्या चीज है ये कि टैगोर है, उसी वो ही पोइट है। तो ये नाउन्स, इन नाउन को बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। एपोजिशन मतलब आसपास पोजीशन है इन दोनों की। ठीक है, इस वर्ड से याद रखना कि पोजीशन कैसी है, आसपास, दोनों के पास पास में है। तो जो सेकंड वाला नाउन होता है वो पॉजिटिव ले लेता है। अगर ऐसे कभी नाउन आए कि दिस इज टैगोर पोइट्स हाउस, और यहाँ पे पोइट के आगे दी लगा हुआ मिलेगा आपको, दी पोइट्स हाउस। क्यों? क्योंकि उसी पोइट को बता रहा है जो टैगोर है। ठीक है, तो जब एक नाउन दूसरा वाला आए और उसको फॉलो करे, दूसरे को डिस्क्राइब करे, तो उस नाउन को बोला जाता है नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन वर्ड का मतलब प्लेसिंग नियर या साइड बाय साइड। कि रामा, राम को बताने के लिए कौन आया, और कैप्टन मेड 50 रन, किसने बनाए? रामा ने बनाए। वो क्या बताना चाहता है कैप्टन से कि वो राम ही है जो कैप्टन है। इसको क्या बोल सकते हैं? नाउन्स इन एपोजिशंस। ओके, तो हमें ये पता चला कि नाउन इन एपोजिशन होते क्या हैं। तो जो पहला पहला नाउन होता है उसको बोले जाते हैं, उसको कल ही सीखा था हमने, नॉमिनेटिव केस। मतलब वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसी के बारे में बात की जाएगी। जैसे नीचे वाले में टैगोर, ये सब्जेक्ट है और टैगोर के बारे में ही बात की जा रही है। ओके, टैगोर के बारे में ही बात की जा रही है कि पोइट टैगोर ही है। अब देखो, इसी के नाउन इन एपोजिशन के कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर। की ग्रेट रिफॉर्मर कौन है? सुधारक कौन है? कबीर वॉज ए वीवर। कौन था? एक वीवर था। यस्टरडे आई मेट योर अंकल, पहले बताया कि अंकल, ये नॉमिनेटिव केस है, और वो अंकल कौन है? डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है? वो अंकल ही है, उन्हीं के लिए आया वो दूसरा नाउन। बट पहले नाउन के अंदर ये बताया गया है कि वो मेरे अंकल है जो कि डॉक्टर है। हैव यू सीन गांगुली? गांगुली को आपने देखा क्या? द आर्टिस्ट ड्राइंग। क्या आपने गांगुली को, अब मतलब गांगुली को देखने से मतलब नहीं है। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं कि हैव यू रेड अबाउट मुंशी प्रेमचंद, द ग्रेट इंडियन नोवेलिस्ट ऑफ हिंदी ग्रामर, ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो वो क्या चीज हो गई कि प्रेमचंद का नाम याद आते ही क्या आया? नोवेलिस्ट। वहां पे गांगुली क्या है? आर्टिस्ट। तो वो कहने का मतलब है कि क्या गांगुली को देखा है, जो आर्टिस्ट की ड्राइंग है जिसके बारे में सुना है। तो पहला जो नाउन आया इसके अंदर कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, ये है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट है वो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हु इज ग्रेट रिफॉर्मर, हु का आंसर कौन दे रहा है? कबीर। वो के आंसर में क्या आया? कबीर। तो कबीर क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। दूसरा, आई मेट योर अंकल, हु इज द डॉक्टर, वॉट ही इज। अगर क्वेश्चन किया वॉट ही इज, तो वो ही इज डॉक्टर कहां निकला? किसका आंसर आया? वोट का। तो वोट का आंसर कौन देता है? एक्यूजेटिव केस। यहां कबीर क्या था ऊपर? एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्ट। कबीर क्या था सर? नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट था कबीर। कबीर क्या था? सब्जेक्ट।
अब देखो तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग? हुज ड्राइंग्स, किसकी ड्राइंग? गांगुली की ड्राइंग। आर्टिस्ट की ड्राइंग, गांगुली की ड्राइंग। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? पजेजिव, मतलब जेनेटिव केस या पजेजिव केस, खुद का जेनेटिव केस। ओके, तो ये नाउन पूरा कवर होता है शुरू से लास्ट तक, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। जनरली सारी चीजें पूरी तरीके से इंक्लूड कर ली हमने कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा आ जाएगा। ये सारी चीजें हमने कवर की। ठीक है, कुछ चीजें जो और भी है, जैसे कई बार कई चीजें प्लूरल में ही आएगी, जैसे स्पेक्टेकल्स, पहले भी डिस्कस हो चुकी है। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, चश्मा, पेंट्स, ट्राउजर्स। क्यों आएगी? क्योंकि ये पेयर्स में पॉसिबल है। सीजर्स, तो उनके जब सेंटेंस आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएंगे, तो ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, सिंगुलर में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्टूडेंट्स टिल हेयर वी हैव कंप्लीटेड होल द नाउन। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं। ये थोड़ा सा छूटा हुआ नाउन था, वो पूरा करवाने की कोशिश की गई। नया टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक है? एडजेक्टिव। इसके बारे में हम एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़ा हमने कि एडजेक्टिव होता क्या है? कि सर एडजेक्टिव वर्ड्स विच एड्स मीनिंग टू नाउन, वो वर्ड्स जो मीनिंग ऐड करते हैं नाउन को आर नोन एज एडजेक्टिव। दूसरा, गिव सेंस टू सेंटेंस। क्या करते हैं? सेंटेंस को सेंस देते हैं। तीसरा, फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन ये एडजेक्टिव होती है कि वर्ड्स विच एड मीनिंग टू नाउन, गिव सेंस टू सेंटेंस और पोजीशन फिक्स्ड हो। एग्जांपल, इससे सारी तीनों चीजें समझ जाओगे आप। शी इज वेरी नाइस। देखो अब सारे लोग नाउन पढ़े हुए हो, इसलिए उस पार्ट ऑफ स्पीच की तो गलती चली ही जाएगी। अब आपकी देखते ही बता दोगे कि इसमें नाउन क्या है। सब लोगों को पता है नाउन कौन है? गर्ल है सर। नाउन कौन है? गर्ल। नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव। क्या आया? एडजेक्टिव। क्यों? नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो नाउन की डेफिनेशन भी यही है कि नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच विच डिफाइंस ए, एडजेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ स्पीच which defines a noun, which tells the characteristics noun, which modifies the noun, which identifies the noun, that is known as adjective. अब देखो यहाँ पे सेंटेंस है सी इज वेरी नाइस गर्ल। नाइस क्या है? एडजेक्टिव। सर एक बार एडजेक्टिव को हटा के देखो, इस नाइस को हटा के देखो। अब सेंटेंस को वापस बोलो कि सी इज वेरी गर्ल। क्या बोला? सी इज वेरी गर्ल। क्या सेंटेंस सेंसलेस हो गया? तो मतलब पहला पॉइंट क्लियर कि ये सेंटेंस को सेंस देते हैं एडजेक्टिव। दूसरी चीज, वर्ड्स विच एड्स मीनिंग टू द नाउन। किसको मीनिंग दे रहे हैं? नाउन को। नाउन को मीनिंग कैसे? कि नाइस गर्ल। कैसी गर्ल है? गर्ल तो नाउन है, कॉमन नाउन। और कैसी गर्ल? नाइस गर्ल। ये किससे पता चला? कि मीनिंग एडिशन करने से। अगर नहीं होता तो वेरी गर्ल गलत हो जाता। पोजीशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है एडजेक्टिव की। फिक्स्ड पोजीशन। देखो हिला के देखो, शी इज नाइस वेरी गर्ल गलत हो गया। सी नाइस इज वेरी गर्ल गलत हो गया। नाइस सी इज वेरी गर्ल गलत हो गया। मतलब पोजीशन क्या है? फिक्स्ड। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर? फर्स्ट, एडजेक्टिव गिव्स सेंस टू सेंटेंस। सेकंड, words which add meaning to the noun, and third is fixed position. So all the three notions have been cleared by a single example. Okay, we have got the meaning what really an adjective is. Okay, let's move to the next.
ओके, now moves to the next, that what an adjective really is. Okay, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, सीता इज ए क्लेवर गर्ल। नाउन क्या है यहाँ पे? गर्ल, गर्ल से पहले वर्ड कौन आया? क्लेवर। अगर नाउन को एड मीनिंग करे या डिफाइन करे देन इट्स एडजेक्टिव, तो क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लेवर क्या हो गया सर? एडजेक्टिव। जैसे मैं पूछूं गर्ल ऑफ व्हाट काइंड, व्हाट आगे लगा दो, व्हाट काइंड, तो क्या हो गया ये? एडजेक्टिव। आई डोंट लाइक दैट बॉय, विच बॉय? दैट बॉय। दैट क्या हो गया? एडजेक्टिव। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि ये भी एडजेक्टिव ये भी, लेकिन इसका आंसर है व्हाट। इसका आंसर है व्हाट बॉय से नहीं आता, विच बॉय से, दैट बॉय। ही गेव मी 5 मैंगोज, हाउ मेनी? 5। खुद को समझ में आएगा कि हाउ मेनी से आंसर आएगा। देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के लिए लिटिल टाइम है। हाउ मच टाइम? लिटिल टाइम। क्वेश्चन किया तो पहले में क्या आया कि क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर क्या बता रहा है? सीता की खासियत, सीता की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसी है। डेट क्या बता रहा है? कि बॉय, उसको इंडिकेट कर रहा है कि कहां पे, कौन सा बॉय। आई डोंट लाइक दैट बॉय, उस बॉय को पसंद नहीं करता, उसको पर्टिकुलर किसी बॉय को। ही गेव मी 5 मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज? 5 मैंगोज। और देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, कितना टाइम? लिटिल टाइम। तो ये सारे वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन कैसे एडजेक्टिव है ये जानना जरूरी है। तो देखो पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है कि एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन के साथ में काम में ली जाता है। नाउन को या तो पॉइंट आउट करने के लिए या नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए और ज्यादा उसके बारे में बताने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि ही इज ए बॉय, लेकिन मैं ऐसे बोलूं ही इज ए गुड बॉय, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। गुड, गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? उस बॉय की और ज्यादा खासियत बताई, पर्सन की, एनिमल की, प्लेस और थिंग की, मतलब जो नाउन के डेफिनेशन को और ज्यादा बताए, और ज्यादा खासियतें बताए। टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने हैं, देन इट्स नोन एज एडजेक्टिव। जैसे ही गेव मी 5 मैंगोज, देखो 5 मैंगोज, 5 मतलब क्वांटिटी बता रहा है वो। क्लेवर गर्ल, कैसी टाइप की गर्ल है? क्लेवर, क्वालिटी बता रहा है वो। तो हम एडजेक्टिव को ऐसे बता सकते हैं कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन को साथ में यूज होता है, उसको कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए मीनिंग। इसलिए एडजेक्टिव का मतलब है एडेड टू, मीनिंग को एडिशन देना। ठीक है, अब देखो दो सेंटेंस है। द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। बॉय क्या है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? लेजी। अब बॉय इज लेजी, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अभी देखो हमने देखा था कि इसकी पोजीशन हम हिला नहीं सकते, लेकिन वर्ब लगा के क्या किया? पोजीशन को लास्ट में ले गया। लेकिन दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। पहला एडजेक्टिव कैसे आया कि वो एक एट्रीब्यूट की तरह, खासियत बता रहा है उसकी, एपिथेट की तरह, एट्रीब्यूट की, उसकी विशेषता बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिवली। पहले यूज हुआ तो एट्रीब्यूटिवली, लेकिन लास्ट में यहां पे कैसे यूज हुआ? लास्ट में यूज हुआ। ठीक है, तो जब लास्ट में यूज हो तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिवली। क्यों? क्योंकि हमने सेंटेंस में ऐसे ही पढ़ा कि सेंटेंस किससे बना होता है? एक सब्जेक्ट प्लस एक प्रेडिकेट से, एक सब्जेक्ट से और एक प्रेडिकेट से। ठीक है, अब देखो सी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अफ्रेड ऑफ व्हाट? घोस्ट। ठीक है, आई एम क्वाइट वेल, कैसी वेल है वो? क्वाइट। तो क्वाइट क्या हो गया? एडजेक्टिव। घोस्ट नाउन है, अफ्रेड क्या हो गया? वर्ब है। अफ्रेड एडजेक्टिव है, अफ्रेड डर लग रहा है उसको, नाउन को एडिशन कर रहा है, अफ्रेड ऑफ। ठीक है, हालांकि प्रीपोजिशन की तरह भी काम में आता है, लेकिन कैसे यूज हुआ? प्रेडिकेटिवली। ठीक है, अब देखो पहली चीज पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव को बांटा कितने तरीकों से गया है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि इतने काइंड्स के होते हैं, हम क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर और सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ना जरूरी नहीं है। पढ़ना क्या जरूरी है? एक एक स्टेप वाइज स्टेप
क्लियर करते जाने हैं। जैसे कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, कैसी सिटी है? लार्ज। क्वांटिटी हो गई, बता रही है ना आइदर क्वालिटी कि उसकी क्वालिटी बता रही है, तो उसको क्या बोल दिया? लार्ज सिटी। ओके, क्वालिटी में क्या हो गई? लार्ज क्वालिटी। ठीक है, ऐसे मत समझ लेना लार्ज मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, नहीं, क्वालिटेटिवली बता रहा है कि वो लार्ज सिटी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट क्या है? मैन क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव हो गया। और कैसी एडजेक्टिव है? उसकी क्वालिटीज है ना ऑनेस्टी कि उस वो ईमानदार आदमी है। द फुलिश ओल्ड क्रो, तो फुलिश क्या हो गया? एडजेक्टिव। और कैसा? क्वालिटी वाला। ट्राई टू सिंग। दिस इज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? नाउन। लेकिन ग्रामर ऑफ इंग्लिश क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो फॉर्म होते हैं प्रॉपर नाउन से, कई बार देखो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की जैसे ऐसे भी आ जाता है कई बार, फ्रेंच वाइन्स, ये आज पॉपुलर नाउन्स हो चुके हैं क्योंकि वहां की वाइन फेमस है, इसलिए फ्रेंच वाइन। टर्किश टोबैको, टर्किश, टर्की का टोबैको फेमस है इसलिए टर्किश टोबैको। इंडियन टी, भारतीय चाय, आर द समटाइम्स कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि उनको वैसे कैसे है यहाँ तो वाइन देखो क्या एक नाउन है, फ्रेंच क्या एक नाउन है, कंट्रीज है ना दोनों, लेकिन वहां की नाउन, वहां की वाइन इतनी फेमस हो चुकी है कि अब उसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज लेते हैं कि भारतीय चाय, इंडियन टी। है क्या रियल में? दो नाउन एक जगह है बट एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं कि इंडियन टी इज एन एक्सीलेंट टी। टी के आगे फिर लगाया है उसने, इंडियन टी। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्वालिटी है, उसके आगे आप कभी भी क्वेश्चन करो व्हाट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से कौन सा क्वेश्चन करेंगे? व्हाट काइंड। जैसे कि कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, कोलकाता इज ए सिटी ऑफ व्हाट काइंड? लार्ज सिटी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन? ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो आंसर क्या आया? व्हाट काइंड का हमेशा हमारा एडजेक्टिव निकल। व्हाट काइंड ऑफ क्रो? फुलिश क्रो। तो क्वालिटी का आंसर कौन देता है? एडजेक्टिव। क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव कौन बताता है? व्हाट। ओके, चलते हैं आगे। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पहले क्वालिटी पढ़ा, अब क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक है, ही आई एट सम राइस, सम वर्ड क्या हो गया? हाउ मच? सम राइस। तो आंसर किससे मिला हमें? हाउ मच आगे लगाने से। हाउ मच राइस, आंसर आया सम राइस। राइस क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। देखो हम पहले एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन कर चुके हैं, अब एडजेक्टिव सीख रहे हैं। जैसे दो पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, आधा सेंटेंस हमें समझ में आने लगेगा इंग्लिश ग्रामर में। जैसे 3-4 पार्ट ऑफ स्पीच शुरू खत्म हो जाएंगे, हमें 40-50% समझ में आने लगेगा। और जैसे ही और ज्यादा होंगे, रेस्ट ऑफ द इंग्लिश हमारे लिए इजी होगी। ही शोड मच पेशेंस। हाउ मच पेशेंस? मच पेशेंस। ओके, मच पेशेंस क्या हो गई? क्वांटिटी। ही इज लिटल इंटेलिजेंस। हाउ मच इंटेलिजेंस? लिटल। वी हैव इनफ एक्सरसाइज। इनफ क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज इनफ आता तो एडजेक्टिव नहीं होता। इनफ एक्सरसाइज मतलब पहले आया है एडजेक्टिव के, जनरली पहले आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पहले आता है, बट 90% ऑफ द टाइम नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। कई बार बाद में आके भी उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है। हेज लॉस्ट, ऑल इज वेल्थ। कौन सी? हाउ मच वेल्थ? ऑल। ऑल क्या हो गया? एडजेक्टिव। यू हैव नो सेंस, कैसा सेंस? नो सेंस। क्वांटिटी है कि उसको कोई भी सेंस नहीं है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस। एनी क्या हो गया यहाँ पे? राइस एक नाउन के पहले आया। ठीक है, द टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हुज हेल्थ? योर हेल्थ। तो ऐसा नहीं है यू और योर ये एडजेक्टिव नहीं हो सकते, कई बार ये भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। ही क्लेम्ड इज हाफ शेयर ऑफ द ब्यूटी। हाउ मच शेयर? हाफ शेयर। हाफ क्या हो गई? हाफ एक तरीके से क्या होती है? क्वांटिटी। हाफ क्या होती है? क्वांटिटी। देयर हैज नॉट बीन सफिशियंट। देयर हैज नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर। कैसी रेन? सफिशियंट रेन। तो ये भी क्या होगी? क्वांटिटी सर। द होल सम वाज एक्सपेंडेड। हाउ मच सम? होल सम। तो जो भी हमें हाउ मच का आंसर दे रहा है वो क्या हो गए? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो
तो पहला क्या पढ़ा था हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी वुड आंसर of about what, and quantity not what, it would answer how much, how much. There may be any word, no, any, some. एग्जाम्पल पढ़ो वापस, आई एट सम राइस, हाउ मच राइस, सम राइस, सम क्या हो गई, क्वांटिटी। ही शोड मच पेशेंस, हाउ मच पेशेंस, मच पेशेंस। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, हाउ मच, लिटिल इंटेलिजेंस। तो इनफ वर्ड, लिटिल वर्ड, सम वर्ड, मच वर्ड, all वर्ड, नो वर्ड, एनी, योर, हाफ, सफिशिएंट, नेग्लिजेंट, होलसम, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव, क्वांटिटी के एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नंबर के। देखो क्वांटिटी और नंबर में क्या होता है, फर्क क्या होता है। क्वांटिटी में हमें क्वांटिटी तो दी गई कि उसके अंदर कोई भी सेंस नहीं है, नो सेंस, लेकिन कितना, नंबर नहीं बताया गया। क्वांटिटी हाउ मच से निकालते हैं हम, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिफरेंस नोट कर लेना है, हाउ मच। और नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाउ मेनी से इनका आंसर मिलता है, हाउ मेनी, कितने आदमी थे। हाँ, शोले पिक्चर याद आ रही है, कितने आदमी थे रे, तो वो कितने आदमी का आंसर कौन देगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और कैसे आदमी थे, क्वांटिटी, कि पूरा नहीं बता रहा है, हाँ, ऑल वर प्रेजेंट, सारे थे, तो वो ऑल को कौन आएगा, क्वांटिटी के अंदर। बट मैं बोल दूं कि टोटल 10 आदमी थे, तो क्वांटिटी के अंदर, समझे। परफेक्ट आंसर हाउ मच से मिले तो क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आंसर हाउ मेनी से, मच अनकाउंटेबल नाउन होता है, बिल्कुल अनकाउंटेबल, और ये हाउ मेनी काउंटेबल, तो यहां से आंसर मिलता है। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, कितनी फिंगर्स, 5 फिंगर्स, 5 फिंगर्स है सर, 5, पूरा बता रखा है उसने क्वांटिटेटिवली नंबर के अंदर कि हैंड हैज 5, एग्जैक्टली फिगर दे रखा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोला जाता है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ कैट्स को कोल्ड वाटर पसंद है, लेकिन इसने यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है, फ्यू। तो फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम और जीरो के बराबर। तो जनरली कहना क्या चाहता है, उल्टा, कि फ्यू कैट्स, बहुत कम लोग कैट्स को फ्यू कोल्ड वाटर चाहिए। तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये वर्ड दिमाग में आ रहे होंगे। इन तीनों में फर्क क्या है, आज ही कंफ्यूजन मिटा लेते हैं, दोबारा कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यू इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ये ए फ्यू न्यूट्रल, ये पॉजिटिव। समझ लो कि कोई प्रेजेंट नहीं था पार्टी में, तो ए फ्यू पर्सन्स या केवल फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी, मतलब कोई नहीं था, लगभग जीरो के बराबर। ए फ्यू मतलब कुछ लोग प्रेजेंट थे, 3-4 लोग उसी पार्टी में, अगर ए फ्यू लगाता। और द फ्यू मतलब जो थे वो हैं, मतलब द फ्यू पर्सन्स हैव अटेन्ड द ग्रेटनेस। तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग, लेकिन वो पूरे हैं, इसलिए द फ्यू पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, समझे। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। अब देखो, नो वहां पे भी आया था क्वांटिटेटिव में, यहाँ पे भी न्यूमरल में भी आया। वहां क्या कह रहा था वो, कि ही इज नो सेंस, मतलब सेंस को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। बट नो पिक्चर्स इन दिस बुक, मतलब इस बुक में पिक्चर्स नहीं, वो कैलकुलेटेड है। जब चीजें कैलकुलेटेड है और वर्ड सेम है, तो जब कैलकुलेटेड है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जब वो कैलकुलेटेड नहीं है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ओके, ऑल मैन मस्ट डाई, सारे लोगों को मरना होगा, इसमें सबको इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये क्या है, नंबर है। हालांकि बहुत कम डिफरेंस होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, जहां पे डिफरेंस आएगा मैं बताऊंगा। आई हैव टॉट यू मेनी थिंग्स, कई चीजें सिखाई है। मेनी क्या हो गया, हाउ मेनी, मेनी थिंग्स, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हेयर आर सम राइप मैंगोज, कुछ राइप मैंगोज, ये भी क्या है, नंबर, कुछ तो है, पता नहीं कितने बट हैं। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट,
मोस्ट बॉयज, लगभग बॉयज। तो उसने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, तो मोस्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर सेवरल मिस्टेक इन योर एक्सरसाइज। सेवरल मतलब कई, मल्टीपल, तो सेवरल क्या होगी यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सब जानते हैं संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द, तो फर्स्ट डे, डे नाउन है, तो फर्स्ट उस नाउन को बता रहा है, फर्स्ट डे कैलकुलेट करके बता रहा है कि एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कैसा, नंबर का, और नंबर का आंसर कैसे देंगे, हाउ मेनी से। हाउ मेनी से पता चलेगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है सर, देखो इस कॉन्सेप्ट से कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव तीन काइंड के होते हैं। पहला काइंड डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनेट मतलब जो निश्चित है, न्यूमेरल मतलब नंबर, एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए नंबर नाउन की, तो वो एग्जैक्ट नंबर बताए तो उनको बोलते हैं डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डीएनए शॉर्ट फॉर्म, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ये दो तरीके के होते हैं सर, एक कार्डिनल्स और दूसरा ऑर्डिनल्स। दूसरा ऑर्डिनल्स। अब देखो इन दोनों वर्ड से घबराना नहीं है कि कार्डिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है। इस वर्ड को याद कर लोगे तो ऊपर वाला अपने आप हो जाएगा। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर। जैसे मैं बोलूं कि क्लास में राम फर्स्ट आया है, सीता सेकंड, गीता थर्ड, तो ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इंग्लिश में लिखूं तो लेटर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डिनल्स, ऑर्डर है ना। ही हैज कम फर्स्ट इन द क्लास, ही रीच लास्ट, ही कम सेकंड इन द क्लास, तो ये क्या ऑर्डर हो गया। यहाँ पे द भी आ जाता है कई बार, ही इज द फर्स्ट, व्हाई, बिकॉज फर्स्ट आया है वो, सेकंड, ही इज द सेकंड इन द रेस, ही वाज द सेकंड इन द रेस। अब कार्डिनल्स, ऑर्डिनल समझ गए, तो कार्डिनल्स ज्यादा टफ नहीं है, वही चीज है। अगर मैं इंक्लूड करूं सबको 1 2 3, तो वो क्या है, ऑर्डिनल्स। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग, लास्ट 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक्स आर वेरी बोरिंग, वन ऑफ द बॉयज हैव कम, तो ये क्या है, कार्डिनल्स। ये देखो आर्टिकल नहीं ले रहे, द वन द टू ऐसे नहीं लेते, वाई, ये स्पेशल नहीं है। ऑर्डिनल्स ऑर्डर है, यहाँ नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आया, बट कार्डिनल ग्रुप को बता रहे हैं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर, वन ऑफ द गाइज मतलब एक आदमी नहीं आया उनमें से, तो कार्डिनल ये बताते हैं कितने, हाउ मेनी। जैसे हाउ मेनी 2 चैप्टर्स मतलब कईयों को शामिल कर रहे हैं, हाउ मेनी 3 चैप्टर्स। ठीक है, तो कार्डिनल ये बताते हैं, और ऑर्डिनल ऑर्डर को बताते हैं, एक श्रृंखला में, एक सीरीज में, एक नंबर सिस्टम में। तो ये देखा जाएगा कि ऑर्डिनल कई बार काम करते हैं एडजेक्टिव का, और वो भी कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब दिखाने वाला, रिप्रेजेंट करने। कैसे, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही केम फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिखाया ना उसने कि आया है फर्स्ट। ओके, इसलिए अब देखो इसका सेकंड इनडेफिनेट, हमने डीएनए पढ़ा, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। सेकंड इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, जहां पे नंबर डिफाइंड नहीं है, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, ऑल, सारे लोगों को इंक्लूड किया, बट कितने हैं सारे लोग नहीं पता, इसलिए ये एडजेक्टिव कैसा हो गया, इनडेफिनेट न्यूमेरल। नो, जैसे हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा, ही हैज नो सेंस, देर आर नो चपातीज, कितनी पता नहीं है लेकिन नो नो है। मेनी, देर आर मेनी पर्सन इन द मार्केट, लेकिन कैलकुलेटेड है क्या, नहीं, इसलिए क्या बोला गया, इनडेफिनेट। अनसर्टेन, क्या है ये, अनिश्चित, अनसर्टेन। फ्यू, कुछ, कितने कुछ पता नहीं। सम, कुछ, सम ऑफ द बॉयज इन द क्लास आर एब्सेंट, लाइक एनी, देयर वाज नॉट एनी ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट, एनी लॉज ऑफ द ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। सर्टेन, निश्चित। सेवरल और सनड्राई, सनड्राई मतलब ऑफ वेरियस टाइप्स, कई प्रकार के।
तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव, और कौन से, इंडेफिनिट न्यूमरल। मेरे साथ एक बार वापस रिपीट करो कि ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सनड्राई, कहीं पे भी लगे हुए मिल जाए तो पता रखना है कि ये इनडेफिनिट, नंबर डिफाइंड नहीं है। सर्टेन पर्सन्स हैव कम इन द क्लास, मतलब पता नहीं है कि कितने लोग आए। ठीक है, अब देखो अगला पढ़ते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। पहले पढ़ा डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, सेकंड पढ़ा इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और थर्ड पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव जो रिफर करता है एक नंबर को जैसे हर एक को देता है, वो नंबर की हर एक को बताएगा। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन हुआ, ईच। ईच मतलब प्रत्येक, हर एक को, हर एक को। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव, सबको बांट दिया, हर बॉय को अपना टर्न लेना चाहिए। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव, एवरी मैन टू डू इज, हर व्यक्ति को। तो ईच और एवरी यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि देखो ये बॉय के पहले आया है, नाउन, नाउन है बॉय, बॉय के पहले कौन आता है, एडजेक्टिव। और इसको जब वो सबको बांट रहा है तो इसको बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स। एवरी वर्ड क्या हो गया, नाउन। आइदर पेन, पेन क्या हो गया, नाउन। इधर क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है आइदर पेन विल डू, ऑन आइदर साइड, इधर साइड इज ए नेरो लेन। ठीक है, साइड क्या हुआ, नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी एक्यूजेशन सही नहीं है। तो ये अब देखो यहाँ पे इज आया, आर क्यों नहीं आया, क्योंकि हो सकता है एक्यूजेशंस होता, कई एक्यूजेशंस लगाए होते, बट नीदर का मतलब होता है दो एक्यूजेशन, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, आर गलत है यहाँ। यहाँ हमें पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ठीक है, ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे ईच बॉय मस्ट गेट टॉफी, चॉकलेट, डेयरी मिल्क। तो ईच वर्ड यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। ओके, चले आगे अब देखो कुछ एडजेक्टिव है वो क्वांटिटी और नंबर दोनों हो सकते हैं उनके यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पढ़े भी कि नो क्वांटिटी में भी आ रहा है, नो क्वालिटी नंबर में भी आ रहा है। तो देखो यहां पढ़ो, आई एट सम राइस, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन यही सम वर्ड कई बार नंबर में भी आएगा। पता कैसे करेंगे, देखो ये किसका आंसर दे रहा है, आई एट सम राइस, हाउ मच का आंसर दे रहा है, हाउ मच राइस, सम राइस, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। लेकिन नंबर, सम बॉयज आर क्लेवर, हाउ मेनी बॉयज या हाउ मच बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, किसका आंसर दिया ये, हाउ मेनी का। वर्ड तो वही है सम, एडजेक्टिव यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही है, बट एक जगह क्वांटिटी है वो, एक जगह नंबर है वो। वाई, एक जगह वो हाउ मेनी का आंसर दे रही है, एक जगह हाउ मच का दे रही है। देखो इसमें लगा के देख लो, वो हाउ मेनी वर्ड तो सेम है। आई एट सम राइस, हाउ मेनी राइस, सम राइस आंसर नहीं आ रहा है। हाउ मेनी दाने थोड़ी गिन सकते हैं राइस के, नहीं गिन सकते। इसलिए नाउन कैसा है उसके पीछे, इस पे भी डिपेंड करता है एडजेक्टिव, कि वो नाउन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, काउंटेबल है क्या। लेकिन बॉयज यहाँ काउंटेबल है, इसलिए हाउ मेनी। नंबर को कैसे जाना हमने, ऐसे जाना ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपनी पूरी वेल्थ खो दी। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, हाउ मच वेल्थ, ऑल हिज वेल्थ, सारी वेल्थ खो दी। इसलिए ये यहाँ पे क्या है, वेल्थ क्या है, कैलकुलेट की जा सकती है, जब कैलकुलेट की जा सकती है तो नंबर है, इसलिए ये आंसर देगी हाउ मच से, हाउ मच वेल्थ, ऑल वेल्थ। लेकिन ऑल मेन मस्ट डाई, हाउ मेनी मेन,
ऑल मैन, सारे नंबर बता दिए उसने, इसलिए यहाँ ऑल, वही ऑल वर्ड क्या है कि वही ऑल वर्ड नंबर है। यू हैव नो सेंस, हाउ मच सेंस, नो सेंस। तो यहाँ पे नो वर्ड क्या है, क्वांटिटी है। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, यहाँ पे क्या है, नंबर है। हाउ मेनी, नो पिक्चर्स, कैलकुलेट किया तो 0 पिक्चर थी, इसलिए ये क्या हो गया, नंबर हो गया। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, देखो राइस अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले आएगा तो क्वांटिटी आएगी, ठीक है। आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन, कोई भी मैंगो ट्रीज है क्या, तो कैलकुलेट किए तो नहीं आए, तो एनी यहाँ पे क्या है कि नंबर है। हैव यू इनफ, आई हैव इनफ शुगर, शुगर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। हाउ मच शुगर, इनफ शुगर। देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, चम्मच है, स्पून्स है, काउंटेबल नाउन है, तो गिन सकते हैं। तो एक चीज और पता चली हमें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में फर्क करने के लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर जनरली काउंटेबल नाउन होंगे, इनके पीछे एडजेक्टिव के पीछे काउंटेबल नाउन लगा होगा, जैसे स्पून्स गिन सकते हैं। देयर आर नो एनी मैंगो, मैंगो ट्रीज को गिन सकते हैं, पिक्चर्स को गिन सकते हैं, बॉयज को गिन सकते हैं, इनको गिना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइस, क्या राइस को गिन सकते हैं, यहाँ पे वेल्थ है, वेल्थ धन कितना है उसका हमें क्या पता है, अचल संपत्ति, चल संपत्ति, एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है उसकी। नो सेंस, सेंस को गिन थोड़ी सकते हैं, नंबर थोड़ी दे सकते हैं उसको। यहाँ फिर राइस था, और शुगर, शुगर के दाने भले गिन सके लेकिन फिर भी क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। वाई अनकाउंटेबल नाउन क्यों बोला शुगर को, बिकॉज हम कभी भी शॉपकीपर से ऐसे थोड़ी मांग के लाए कि 10,000 दाने चाहिए, 25,000 दाने चाहिए शुगर के, ऐसे बोलते हैं 1 kg। क्वांटिटी, क्वांटिटी मांगते हैं शुगर की, ना कि नंबर मांगते हैं शुगर के। समझ में आया यहां से कंफ्यूजन क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज, व्हाट एग्जैक्टली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज। ओके, लेट्स मूव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखो डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है टू प्रेजेंट, टू इंडिकेट। तो यहां पे क्या है, इंडिकेशन है। अब देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस से रूल्स की तरफ जाओ कि दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट बॉय, देन हरी। देन कंपैरिजन के लिए काम में आता है, देन कंपैरिजन के लिए काम में आता है। ये बॉय स्ट्रोंगर है हरी से, बॉय क्या है, नाउन है, दिस क्या है, एडजेक्टिव है, दिस क्या है, एडजेक्टिव। तो दिस एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। दिस क्या बता रहा है, दिस बॉय, उस पर्टिकुलर बॉय को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको अगर इंडिकेट करे, इंडिकेट करे तो वो कैसा हो गया, नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बॉय, यहां पे भी क्या है, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या मतलब होता है, हार्ड वर्किंग। दीज मैंगोज आर सोअर, कौन से मैंगोज, दीज। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड, कौन से रास्कल्स, दोज। यॉन्डर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी, यॉन्डर मतलब दिस फोर्ट, दिस फोर्ट या दैट फोर्ट, ये भी इंडिकेशन देता है, ये भी एक एडजेक्टिव है। वाई, क्योंकि फोर्ट एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और उस नाउन से पहले क्या आएगा, एक एडजेक्टिव। ये कभी पढ़ा नहीं होगा लेकिन आज पढ़ लेना कि यॉन्डर किस लिए आता है, इंडिकेट करने के लिए। डोंट बी इन सच ए हरी, सच क्या हो गया, एडजेक्टिव, इतनी जल्दी में नहीं रहना है। आई हेट सच थिंग्स, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को निकालने के लिए कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, विच। क्या लगाएंगे, विच। देखो नाउन के आगे लगा के देखो, विच बॉय, दिस बॉय, विच बॉय, दैट बॉय, विच मैंगोज, दीज मैंगोज, विच रास्कल्स, दोज रास्कल्स, विच फोर्ट, योंडर फोर्ट, इन विच हरी, सच्चे हरी, विच थिंग्स, सच्चे थिंग्स, सच थिंग्स।
सारे क्या है, एडजेक्टिव। अब देखो इन एडजेक्टिव में फर्क भी समझो, क्या दोनों में डिफरेंस है। देखो एक वर्ड है दिस, एक वर्ड है दैट, और एक वर्ड है दीज, एक वर्ड है दोज। ठीक है, ये दोनों सिंगुलर होते हैं, दोनों सिंगुलर, ये दोनों प्लूरल, ये प्लूरल में काम आते हैं। यहाँ आके देख लो, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, हरी से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन कौन है यहाँ पे, बॉय। बॉय क्या है, सिंगुलर, एक वचनी है। डेट बॉय इज इंडस्ट्रियस, यहाँ पे भी क्या है, बॉय। डेट सिंगुलर है दोनों, बिल्कुल दोनों टाइम सिंगुलर नाउन आया। हाँ, दीज मैंगोज, देखो दीज होते ही मैंगो क्या हो गया, मैंगोज, प्लूरल हो गया, बिल्कुल हो गया। दोज रास्कल्स, रास्कल का क्या हो गया, रास्कल्स, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे क्या पता चला कि हमें दिस और दैट सिंगुलर नाउन के आगे आते हैं, दीज और दोज प्लूरल नाउन के आगे आते हैं। इसके अलावा ये बात तो पहली बात हुई, दिस और दीज, ये भी टेबल बना लेना अपनी कॉपी में कि दिस और दीज नियर बाय थिंग्स के लिए आते हैं, पास वाली चीजों के, नियर बाय थिंग्स के लिए आते हैं। और देट और दोज फार ऑब्जेक्ट्स के लिए आते हैं, दूर की बातों के लिए, दूर से या पुराने टेंस की। दैट योंडर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी, अगर इसकी जगह लिखते तो या तो दैट फोर्ट या फिर योंडर फोर्ट। ओके, तो पास में कोई चीज पड़ी हो तो दिस, दैट एग्जाम्पल, दिस इज ए नाइस चेयर, तो हमारे पास में पड़ी है वो। दैट वॉज ए नाइस होटल, तो मतलब अब नहीं है होटल में, हम बाहर आ गए, तो वहां पे क्या आया, डेट आया। समझे, डेट कहाँ पे आया, जहां पे आता है जहां पे हम दूर खड़े हैं कोई चीज से। ठीक है, और दिस पास वाली, तो पास वाले ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए दिस, दूर वाले को बताने के लिए डेट। तो ये फर्क होता है दोनों के अंदर, बाकी सब चीजें सेम है, जनरल फर्क यही है। ओके, चलते हैं आगे कि दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोस प्लूरल है, ये बातें डिस्कस हो चुकी। अब देखो कि जब वॉट, विच और हुज, जब वो नाउन्स के साथ में क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आए तो उनको बोल दिया जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, मैनर क्या है, एक नाउन है, उसके आगे आया वॉट। ठीक है, वॉट मैनर ऑफ मैन इज ही, वो कैसे मैनर का मैन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉट नाउन की तरह काम आया, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और वॉट कैसा एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कैसे तौर तरीकों का आदमी है। वॉट मैनर ऑफ मैन ही इज, कैसे मैनर्स है उसमें, क्या तरीका है। विच वे सेल वी गो, कौन से रास्ते में हम जाएंगे, तो विच क्या हो गया यहाँ, वे क्या है, नाउन, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव। ओके, हुज बुक इज दिस, पजेजन पूछ रहा है कि कौन सी बुक है, किसकी है, एडजेक्टिव हो गया हुज, कौन सा, इंटरोगेटिव। ठीक है, कि वॉट कभी भी यूज कर सकते हैं, विच सेलेक्टिव केस में यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब वॉट हम कहते हैं कि वॉट इज योर नेम, वॉट आर यू डूइंग, ये सिंपल जनरल सेंस में। लेकिन विच, कि विच ऑफ दिस टू गर्ल्स हैव वॉन द अवार्ड, हैज वॉन द अवार्ड, कि इन दो लड़कियों में से विच ऑफ यू विल डू द टास्क, तुम में से ये काम कौन करेगा, वहां क्या आएगा, विच आएगा सर। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, विच आएगा। अब देखो ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें से एडजेक्टिव पहचानने हमें। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे उतना रिफाइंड होते जाओगे, जो क्रूडनेस है, जो एरर्स हैं, जो पहचानने का तरीका, और जब अनसोल्ड रहेगी तो खुद से करोगे तो चीजें और बेहतर होगी। कि द शिप सस्टेन्ड हेवी डैमेज, देखो डैमेज नाउन है और हेवी एडजेक्टिव है, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। कैसा डैमेज, हेवी डैमेज, और कैसा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी, क्वालिटेटिव उसको
पुअरनेस आ गई तो हैवी डैमेज हो गया। आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, कितने टाइम, मतलब मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम। हाउ मच टाइम, सेवरल टाइम। तो नंबर का भी हो सकता है, जब टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है तो ये नंबर का होगा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एवरी डॉग हैज हिज डे, कौन सा डॉग, ये अभी पढ़ा था एवरी, और इसको एडजेक्टिव को कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ए लाइव एस इज बेटर देन ए डेड लायन, कि एक लाइव एस होता है वो बेटर होता है एक डेड लायन से। तो यहाँ पे लाइव, यहाँ पे डेड, लायन के आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे गुड बेटर बेस्ट, ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, गुड बेटर तीनों फॉर्म होती है, ठीक है। ये एक कोटेशन है कि एक जिंदा गधा अच्छा होता है मरे हुए शेर से, ठीक है। तो डेड और लाइव भी क्या है, यहाँ पे एस से आगे आए हुए एडजेक्टिव है कि क्वालिटी बता रहा है उनकी। बेटर भी क्या है, क्वालिटी है। एवरी मैन, एवरी वर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज, सबको ड्यूटी बांट रहा है। से द सेम थिंग ट्वाइस अवर, से कैसी थिंग, सेम थिंग, और कितनी बार, ट्वाइस, ठीक है। तो ये ट्वाइस क्या हो गया, दो बार, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द टाइम, पर्सन्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए सेवरल यहाँ पे जब कैलकुलेट किया जा सकते हैं तो नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल वर्ड यहाँ पे क्या है, नंबर। ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अब फ्यू कितने ये पता नहीं, इसलिए क्वांटिटी। नाइदर पार्टी, नीदर कहां पढ़ा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव में। नीदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट, कि कोई भी पार्टी सच्चाई नहीं बोल रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया ये सर, क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट करते हैं, वॉट टाइम इज इट, अभी पढ़ा था हमने, जब कोई भी जनरल सेंस में वॉट, विच, हुज ऐसे आए तो उसको क्या बोल देते हैं कि वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वेश्चन मार्क वाले, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव। विच पेन डू यू प्रीफर, कौन सा पेन आप कोशिश करोगे कि कौन सा पेन आपको लेना है, ठीक है। तो विच पेन डू यू प्रीफर, तो विच क्या हो गया यहाँ पे कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। पहले ही बताया गया था वहां पे भी कि कई चीजों में से एक सेलेक्ट करनी हो या दो में से एक पर्सन को चूज करना हो तो वहां पे आता है विच। अदरवाइज जनरल सेंस में काम में क्या आता है, वोट काम में आता है। तो यहाँ क्या आएगा, विच, और विच को यहाँ क्या बोल दिया जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बोला जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखो बड़ा सेंटेंस है, द वे वाज लॉन्ग, बड़ा लंबा था। द विंड वाज कोल्ड, द मिनिस्ट्रेल वाज इन्फीम एंड ओल्ड। ये क्या है, एक पोएट्री है, वहां से निकाल दिया गया ये वर्ड, ठीक है। कि वे वाज लॉन्ग, वे रास्ता है, वाज लॉन्ग लंबा रास्ता है। द विंड वाज कोल्ड, द मिनिस्ट्रेल वाज इन्फीम एंड ओल्ड। तो ये सारे ओल्ड, कोल्ड, लॉन्ग, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ही इज ए लॉन्ग पर्सन, इट इज कोल्ड आउटसाइड, तो आउटसाइड में क्या है, कोल्ड। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या है, कोल्ड और ओल्ड और लॉन्ग, ये एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, लॉन्ग क्या है, मल्टीपल एडजेक्टिव है। कोल्ड तो क्वालिटी है, ओल्ड क्वालिटी है, लॉन्ग क्वांटिटी है। ही कम्स हेयर एवरी डे, कब कब आता है, एवरी डे। हाउ मेनी टाइम्स, एवरी डे। तो ये क्वांटिटी को बता रहा है, नंबर को बता रहा है। आई हैव नॉट सीन हिम, जबकि यही एवरी वर्ड कई बार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह आता है, लेकिन हर जगह एवरी वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज, हाउ मेनी डेज, सेवरल डेज। डेज को काउंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर शुड नॉट बी मच टॉक, हाउ मच टॉक, मच टॉक। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ, एंड लिटिल वर्क, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम गिन तो नहीं सकते, लेकिन क्यों? क्योंकि वर्क है, कितना वर्क किया नहीं गिन सकते। अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज। देखो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, इंडेफिनेट न्यूमरल पढ़े थे, और ये भी बताया था वहां पे आर्टिकल दी ले लेता है। तो ये क्या ऑर्डर है, तो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़े थे। तो वहां पे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में पढ़े थे ऑर्डर वाले, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल्स। ठीक है। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। चाइल्ड गिर गया कितनी हाइट से? फ्रॉम ए ग्रेट, हाउ मच हाइट? ग्रेट हाइट। क्वांटिटी क्या थी? ग्रेट थी। ही वॉज absent लास्ट वीक, विच वीक? लास्ट वीक। व्हेन? लास्ट। तो टाइम दे रखा है, नंबर दे रखा है। ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ, विच डेथ? ग्लोरियस डेथ। व्हाट डेथ? ग्लोरियस। क्वालिटी, एडजेक्टिव कौन हो गया? ग्लोरियस। ठीक है। अब देखो, ए स्मॉल लीक में सिंक ए ग्रेट शिप, विच शिप? ए ग्रेट शिप। क्वालिटी, कैसी शिप है? क्वालिटी, ग्रेट शिप है। गुड वाइन नीड्स नो बस, गुड वाइन को कोई झाड़ी नहीं चाहिए। गुड वाइन, वाइन के आगे क्या आया? गुड। गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बता रहा है गुड वाइन। आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज क्रूक्ड नोज। मुझे वो लिटिल बच्चा पेडलर अच्छा लगता है। विच पेडलर? लिटिल पेडलर। क्वांटिटी बता रहा है कि कैसी है? क्वांटिटी लिटिल है। एडजेक्टिव कैसा हो गया? जिसकी नोज थोड़ी उभरी हुई है, क्रूक्ड है, बड़ी नोज है, उभरी हुई नोज है, बाहर आएगी, प्रोट्रूटेड नोज है। ठीक है। तो जिसकी उभरी हुई नोज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रूक्ड नोज। किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग एंड लव्ड ए रॉयल। हार्टी वर्ड क्या हो गया? कैसा किंग? हार्टी किंग। क्वालिटी हो उसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जो हम सारे एडजेक्टिव निकालना पहचान रहे हैं, जो पीछे हमने एक्सरसाइज की थी, उसको सारी को हमने यहाँ पे कर रहे हैं। जब हम 25-26 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो हमारे जो हमने बेसिक फैक्ट सीखे हैं, जो हमने जिस पे काम किया है, अगर वो हमें आ रहा है, देन वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि क्या सीखा, क्या सीखा वो हमारे काम आया, क्या हम उससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इफ यू कैन डू द क्वेश्चंस, if you can do the questions, means you are getting it right. If you can't do the question, then go back to the topic itself. कुछ चीजें करिए, उन चीजों से वापस सीखिए, और फिर आइए क्वेश्चंस पे। अल्टीमेट एम क्या है? दो चीजें एग्जामिनेशन को बनाती है। फर्स्ट, आई हैव टोल्ड इन द वेरी फर्स्ट क्लास कि फर्स्ट प्लानिंग, कि हमारे सब्जेक्ट कंटेंट क्या क्या है। दूसरी चीज, उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन, कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। थर्ड, अगर कोई चीज बच जाती है तो रिवीजन। कोई भी चीज आप संडे को पढ़ रहे हो, मंडे को पढ़ रहे हो, एटलीस्ट उसको थर्सडे तक रिवाइज कर दीजिए। जब आप ऐसा पढ़ोगे, मल्टीपल रिवीजन ऑफ समथिंग मेक्स द कंटेंट बेटर। आपको चीजें याद होने लगेगी। फर्स्ट बार में थोड़ी टफ, दूसरी बार में थोड़ी कम टफ, थर्ड बार में और कम टफ, ऐसे करते करते कमांड आ जाएगी। एंड इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। हम एक दिन में सब कुछ चीज नहीं पढ़ सकते, बहुत धीरे धीरे हमें चलना पड़ेगा। इन द फुरोड लैंड टॉयलसम पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, ये भी पोएट्री से लिया गया है कि लैंड कैसी है? फुरोड। और टॉयलसम पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, कि जो लैंड है जिसको अभी, जो बहुत कड़क है, जिसको अभी टिल करना बाकी है। टॉयलसम मतलब जिसके अंदर, टॉयल वर्ड से बना है, टॉयल मतलब होता है मेहनत, बहुत ज्यादा पसीना करना। पेशेंट ऑक्सन, ऑक्सन क्या होता है? ऑक्सेज से बना है ऑक्सन, नाउन में करवाया था। बुल्स, खड़ा था, कि वो लैंड जिसमें जो उबड़ खाबड़ कड़क लैंड थी, उसमें खड़ा है टॉयलसम पेशेंट। और कौन है वो? पेशेंट मतलब धीरज से एक ऑक्सन। क्यों खड़ा है? अब लैंड कैसी है? फुरोड। तो फुरोड क्या हो गया? एडजेक्टिव। उसकी क्वालिटी बता रहा ना फुरोड। पेशेंट कैसा है? टॉयलसम, मेहनती, तो टॉयलसम एडजेक्टिव हो गया, टॉयल से बना। ठीक है। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, विच हाउस? नेक्स्ट हाउस।
तो नेक्स्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, कुछ सपने सच्चाई की तरह होते हैं। कौन से सपने? अब्दुल कलाम की एक कोटेशन है कि ड्रीम्स आर नॉट द थिंग्स विच आर मेरली टेकन ड्यूरिंग द स्लीप, बट ड्रीम्स आर द थिंग्स दैट आर टेकन व्हाइल वी आर वेकअप। कि ड्रीम्स, सपने वो नहीं होते जब सोने के दौरान लेते हैं, सपने तो वो होते हैं जब हम खुली आंखों से लेते हैं। ठीक है, तो सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, ड्रीम्स के आगे वर्ड कौन सा आया, सम। विच ड्रीम्स, सम ड्रीम्स। उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कितने हैं, लेकिन कितने हैं नंबर में नहीं, लेकिन क्वांटिटी में। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया सम, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमने पढ़े भी थे, सम, नन, एनी, मेनी। डेफिनेट न्यूमरल, न्यूमरल है नहीं, इनडेफिनेट न्यूमरल। तो इसको एक दो दो तरीके हो सकते हैं, या तो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर क्वांटिटी, दोनों का ही एडजेक्टिव इसको बता सकते हैं। ए क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक, कि जो क्रॉस चाइल्ड है, जो बदमाश बच्चा है, तो क्रॉस वर्ड क्या हो गया, उसकी क्वालिटी बता रहा है। चाइल्ड इज नॉट लाइक, उसको, शैतान बच्चे को कोई परेशान, वो पसंद नहीं करता। तो जो क्लास का शैतान बच्चा होता है उसको टीचर्स डांटते रहते हैं। ठीक है, इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। विच गुड, एनी गुड। एनी एक तरीके का इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओ इल विंड भी क्या है, इल विंड से पहले है क्यों, कौन सी विंड, इल विंड। वो भी क्या है, एक क्वालिटी है। ठीक है, वो भी एक क्वालिटी है। तो वो क्वालिटी जो एडजेक्टिव को बताए। तो हमने 27-28 एग्जाम्पल्स लगाए। उससे पहले हम वापस थोड़ा रिकेप करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव के आज जनरली बेसिक पार्ट क्लियर किए। कल इसके एक्सेप्शंस, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कल कवर करेंगे। देखो, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव नाउन को परिभाषित करते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को मीनिंग एड करते हैं। सो एडजेक्टिव कैन बी इन सिंपल टर्म्स, कैन बी सेड लाइक दैट एडजेक्टिव आर द वर्ड which define the noun, which adds meaning to the noun, which gives some new meaning to the noun, which specify the noun, and which gives sense to the sentence whose position is fixed is known as adjective। कोई भी सिंपल सेंटेंस उठा के देख लीजिए, वहां पे जैसे सी इज ए वेरी क्लेवर गर्ल। अब देखो क्लेवर यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी का एडजेक्टिव। अगर मैं क्लेवर यहाँ से निकाल लेता हूं तो आप कहोगे कि ये तो, अगर क्लेवर वर्ड यहां से निकाल लेता हूं कि सी इज ए वेरी गर्ल, गलत हो गया। पहली चीज, सेंस दिया सेंटेंस को एडजेक्टिव ने। सेकंड थिंग कि सी इज वेरी क्लेवर गर्ल, सी इज वेरी गर्ल क्लेवर। अगर इसके और कहीं लगाते हैं, क्लेवर वेरी गर्ल, क्लेवर सी इज वेरी गर्ल, तो ऐसे लग रहा है कि ये तो सेंटेंस ही गलत बोल रहा है। तो मतलब क्या चला कि फिक्स्ड पोजीशन होती है एडजेक्टिव की। सेकंड थिंग, ओके। थर्ड थिंग, एड मीनिंग कर रहा है नाउन को, कि क्लेवर है कौन सी, किस टाइप की गर्ल, क्लेवर गर्ल। तो क्लेवर ने क्या बताया हमें कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, उस एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है। तो बिना एडजेक्टिव एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। इसके अलावा हमने क्या जाना कि एडजेक्टिव है, उनके टाइप्स कितने हैं। तो एडजेक्टिव के टाइप्स में आपने पढ़े हैं कि एडजेक्टिव होता है क्वालिटी। पहला जो, जैसे कोलकाता वाज ए लार्ज सिटी, किस काइंड की सिटी, लार्ज सिटी। ताजमहल इज ए ग्रेट मोन्यूमेंट, कैसा मोन्यूमेंट, ग्रेट। क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। अब ग्रेट से हमें नंबर नहीं पता चल रहा, ना कि हमें क्वांटिटी पता चल रही है, बट क्वालिटी पता चल रही है। दिस मैंगो टेस्ट इज ग्रेट, तो कैसा टेस्ट है, दिस मैंगो हैज ए ग्रेट टेस्ट। तो ग्रेट टेस्ट, टेस्ट के आगे क्या आया, ग्रेट। और क्या बताया हमें, ये बताया कि क्वालिटी कैसी है। तो पहला एडजेक्टिव कैसे हुए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सेकंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि क्वांटिटी कितनी, सम, एनी, नो। हमें क्या पता, ऑल, इनफ, कितनी क्वांटिटी वी डोंट नो, बट क्वांटिटी है। तो ऑल द राइस वर ड्रेन्ड बाय द ड्रोट, कि बाय द फ्लड, सारे राइस थे वो फ्लड में बह गए।
ऑल द राइस, कितने राइस थे हमें क्या पता, नंबर तो है नहीं, लेकिन क्वांटिटी है। तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है नम क्वांटिटी वाले। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, हमें क्वांटिटी का पता चलता है हाउ मच लगाने से, क्योंकि मच क्या बताती है, क्वांटिटी। मैं बोलूं कि हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट, आप बोलो 1 ग्लास, क्वांटिटी बताए। अगर मैं नंबर में पूछूं कोई चीज, मिल्क को गिन तो सकते नहीं, लेकिन यही चीज में अगर पूछूं कि हाउ मच चॉकलेट, आप बोल दो कि 3 चॉकलेट। अब क्या हो गया, ये नंबर में बदल चुका है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं बोलूं हाउ मेनी चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स, 3 क्या हो गया यहाँ पे, नंबर। हाउ मेनी मैंगोज, यू गेव मी 5 मैंगोज, 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हाउ मेनी का आंसर करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और हाउ मच का आंसर करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट ये पढ़ा था हमने कि इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर डिफाइन किए गए हैं। उसमें सिंपली हमें ध्यान रखना है कि ये ऑर्डिनल्स ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, कार्डिनल्स ऑर्डर की बजाय सारे एक साथ लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर गुड, फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी हार्ड। ये क्या है, कोऑर्डिनल्स और आर्डिनल्स को साथ ले रहे हैं। ही केम वेरी फर्स्ट इन द रेस, यहाँ पे फर्स्ट क्या है कि ऑर्डर है, ऑर्डिनल्स काम में लेते हैं। ओके, इसके अलावा क्या पढ़ा था, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ऑल, नन, सर्टेन, फ्यू, एनी, मेनी, सन्ड्री, ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के। तो ये क्या हुए, एडजेक्टिव जहां पे हमें नंबर रियल में पता नहीं है, इसलिए इनको इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बोला जाता है। और उसके अलावा इंटेरोगेटिव, ठीक है, जो वॉट, वेयर, विच, वॉट, विच, हुज, इनसे शुरू होते हैं, तो वो भी हमने पढ़े थे। और सारों के क्वेश्चंस लगाए तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आई। ओके, आज की क्लास के लिए लेने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास 7th में। आगे करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।